Hello friends, I'm again with the topic issue of shares. पिछले लेक्चर्स में हमने काफी कुछ पढ़ा है। शेयर्स को इशू करने के तरीकों के बारे में हमने जाना, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में जाना, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आज मैं आपको बताऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में and will also try to tell you about share forfeiture. ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा की डिमांड आ गई। अब कंपनी सबको तो शेयर दे नहीं सकती, तो वो प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है, एक अनुपातिक रूप से उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। और जिनको शेयर्स इशू नहीं हुए तो उनके द्वारा जो रुपए आए हैं एप्लीकेशन के, वो रुपए उन्हें वापस किए जाते हैं। और जिन्होंने फालतू शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्हें मिले कम है, तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो एडवांस पेमेंट आई है उसको अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में एडजस्ट किया जाता है और बचे हुए रुपए को उनको वापस कर दिया जाता है। यहां जो खास बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर किसी की एडवांस पेमेंट आई है तो वो अलॉटमेंट में तो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन उन्हें फर्दर कॉल्स में एडजस्ट करना है या नहीं करना, ये स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके रुपयों को सब्सिक्वेंट कॉल्स में एडजस्ट करना है तभी हम एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज अलॉटमेंट में जितने रुपए एडजस्ट होंगे उसके बाद बचे हुए सारे रुपए उनको वापस दिए जाएंगे। मैं एक सम करवाता हूं आपको, इसमें मैं आपको कॉल्स इन एडवांस का भी जिक्र करूंगा, बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, और अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है आई ट्राई कि वो इस एक सम में मैं आपको सब कुछ बता पाऊं। सो वी आर हैविंग ए सम राइट नाउ दैट एक्स लिमिटेड इश्यूज 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, और ये 10 रुपीज इन्होंने जो मंगवाए हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। और इसमें भी इन्होंने जो मंगवाए हैं वो 3 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए एंड 2.5 रुपए, 2.5, and dates are also given, and we are given 1st April 2015, then we are having 1st June 2015, first call on 1st September 2015 and second call is on 1st February 2016. और when these kind of dates are given friends, तो जहां तक होता है ऐसे सवालों में कॉल्स इन एडवांस का जिक्र होगा कि इनके पैसे एडवांस आए होंगे, और क्योंकि डेट्स आर गिवन तो इंटरेस्ट फैक्टर, ब्याज का कोई ना कोई इशू इसमें जरूर बनेगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कॉल्स इन एरियर्स के केस में 10% ब्याज कंपनी लेगी, और कॉल्स इन एडवांस के केस में कंपनी इनको 12% ब्याज देगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो। इसके बाद इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आई 1.5 लाख शेयर्स, जबकि कंपनी बेचना चाहती है ओनली 30,000 शेयर्स, इट्स नॉट 1.5 लाख, इट्स 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड वर्थ 50,000, और कंपनी ने इनको इशू किस प्रकार से किया है, जस्ट लुक एट दिस नाउ, दिस टेबल, दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द अलॉटमेंट। जिन लोगों ने 24,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 24,000 शेयर्स फुल दे दिए गए। इसी प्रकार जिन्होंने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें 6,000 शेयर्स दिए गए, और जिन्होंने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 50,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए। तो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन इन दिस सम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है, डेट्स आर आल्सो गिवन, और इसके बाद इन्होंने कहा जो भी एक्सेस मनी आई है वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करनी है और सब्सिक्वेंट कॉल्स में भी एडजस्ट करनी है। यानी इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर किसी के पैसे एडवांस आए हैं तो उन रुपयों को अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट किया जाए, और कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट उनको दिया गया है। दिस इज ऑल्सो मेंशन हियर। एंड इसी प्रकार इसमें एक चीज और कही गई है कि इन सब के अलावा कंपनी ने 800 शेयर्स जो 10 रुपए का एक था
वो 9 रुपए में स्वीट इक्विटी शेयर्स के रूप में भी इशू किया है। अब ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स है इसके बारे में आपको बताया जा चुका है, ये बिल्कुल अलग एक पैटर्न रहेगा, वो इस मेन सम के अलावा है, परंतु ये भी टॉपिक इसी सम में कवर हो जाएगा। इसको इशू करने की एंट्रियां सेम होगी जो हम लोग मेन सम के अंदर करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि सारे के सारे आप जो है ट्रांजैक्शंस करें, सबके पैसे आ चुके हैं, बस मैं इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। जस्ट प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस सम राउंड। पहली एंट्री, हमें एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मैं इसमें कोई नरेशन नहीं लिखने वाला, जस्ट कंसंट्रेट की अब हमारे पास क्या क्या जनरल एंट्रीज बनेगी। एप्लीकेशन आई है 50,000 शेयर्स की, बेशक कंपनी 30,000 बेचना चाहती है, एप्लीकेशन 50,000 की, 50 गुना में फ्री एप्लीकेशन 3 रुपए की आई है, 1.5 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। हम शेयर एप्लीकेशन का खाता करेंगे बंद और इसको डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन में है 1.5 लाख रुपए, और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैपिटल अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट आएगा जितना वास्तव में कैपिटल को डिजर्व करते हैं। वास्तव में शेयर्स कितने हैं? 30,000 ओरिजिनल अमाउंट, और एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से 30,000 में कितने बनेंगे? 90,000। तो हम तो केवल 90,000 रुपए ही शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। दिस इज द मेन। अब ये देखिएगा 3 कैटेगरी है हमारे पास। इस 24,000 को 24,000 मिल गए, यानी इससे कोई इशू नहीं है, इसके कोई एडवांस नहीं आया हुआ। ये है जी मेन पॉइंट। या मैं कुछ वर्किंग नोट्स के रूप में लिख देता हूं, इसके बाद हम इस बोर्ड को साफ कर देंगे। 18,000 की एप्लीकेशन है, मिले हैं 6,000, तो हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 18 माइनस 6 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 क्योंकि एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए थे ना, 18,000 रुपए, 6,000 के तो हम ले ही लेंगे। 12,000 शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ चुकी है 36,000 रुपए। अब हमने 36,000 रुपए का हिसाब किताब करना है कि हम इसको वापस करें या एडजस्ट करें। कैसे करना है देखिएगा। इनको 6,000 शेयर तो मिले हैं ना, इनके 6,000 शेयर तो इनको मिले हैं, उसके ऊपर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो हम लेंगे। हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 6,000 शेयर्स। फ्रेंड्स ये वर्किंग नोट्स है आपके, ये वर्किंग नोट्स चल रहे हैं साथ साथ। 6,000 शेयर्स, अलॉटमेंट कितनी बनती है? 2 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए। बैलेंस अमाउंट लेफ्ट जो हमें एक्सेस मिला था 36,000 रुपए फालतू थे ना, 12 ये एडजस्ट हो जाएंगे, अभी भी 24,000 रुपए बाकी हैं। और लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि सब्सिक्वेंट कॉल में यूज कर लीजिएगा, हम अब लिखेंगे अमाउंट एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल। अब देखिए फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2.5, 2.5 रुपए की। 6,000 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से 15,000 बनते हैं, तो ओवर अमाउंट विल बी एडजस्टेड, 15,000 विल बी एडजस्टेड। कैसे एडजस्ट हुआ भाई? 24,000 पड़े थे, 24 में से 15 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गए, अभी भी 9,000 रुपीज लेफ्ट है। बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 9,000 विल बी एडजस्टेड इन सेकंड कॉल। वाई भाई? क्योंकि सेकंड कॉल में भी 2.5 रुपए है, और 6,000 शेयर के ऊपर 2.5 रुपए के हिसाब से उसमें भी 15,000 रुपए बनेंगे, जबकि एडजस्टमेंट में कितने आएंगे? अभी 9,000। यानी हम सारे के सारे रुपए सेकंड कॉल में एडजस्ट कर सकते। जस्ट सपोज कि ये 20,000 रुपए भी और बच जाते, जस्ट सपोज, तो हम तो सेकंड कॉल में सिर्फ 15 ही एडजस्ट कर पाते ना, तो 5 और एक्स्ट्रा बचते, वो 5,000 रुपए हम उनको वापस कर देते। सो नाउ बट द पॉइंट इज, हमने अब इस एंट्री को कंप्लीट करना है। 1.5 लाख में से 90,000 तो यहां आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 12,000 में। तो ये जब हम अलॉटमेंट की एंट्री
करेंगे, जब हमें पैसे मिलेंगे, तो याद कीजिए वो फोर्थ एंट्री, जब हमें पैसे मिलते हैं अलॉटमेंट के, हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो वो शेयर अलॉटमेंट है उसमें शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होती है। तो ये जो अलॉटमेंट के पैसे आए कितने आ चुके हैं, 12,000 रुपए, ये कैपिटल में एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि कैपिटल में ये 12,000 रुपए ऑलरेडी एडजस्टेड है। कितने रुपए, 12,000। फिर हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितने एडजस्ट हुए, 15,000, और सेकंड कॉल में कितने एडजस्ट हुए, 9,000। तो हम शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, शेयर सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो हम इकट्ठा शब्द लिख सकते हैं, टू कॉल्स इन एडवांस 15 + 9 24,000 रुपीज, जिसमें 15,000 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं और 9,000 रुपए सेकंड कॉल में। तो ये इस वाले ग्रुप को भी हमने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। अब रह गया ये वाला ग्रुप, इसको कुछ भी नहीं मिला भाई, तो इसके 8 × 3 24,000 रुपीज एडवांस आए, मतलब एप्लीकेशन के साथ आए थे, और शेयर्स मिले नहीं, तो इनके रुपए हम रिग्रेट लेटर के साथ वापस करेंगे। 8 × 3 24,000 रुपीज। इस प्रकार से शेयर एप्लीकेशन मनी को हमने डिफरेंट अलग अलग हेड के अंदर डिवाइड कर दिया। यू कैन सी 90 + 12 1 और 2 और 48 1,50,000। दिस इज द एंट्री, these are the entries, these two are the basic entries of share application money, and I hope आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, कॉल एडवांस में 15,000 रुपए फर्स्ट कॉल के और 9,000 रुपए सेकंड कॉल। मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर रहा हूं ताकि हम आगे इस सवाल को कंटिन्यू कर सके। फ्रेंड्स, थर्ड एंट्री विल बी ऑफ शेयर अलॉटमेंट। हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपए की, और शेयर कितने हैं, 30,000। 60,000 रुपए हमने ड्यू कर दिए। नरेशन, यू अंडरस्टैंड, बिग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। हम इसके पैसे लेंगे, पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट का आएगा, और अभी अभी हमने पढ़ा कि 12,000 रुपए तो एडवांस आ गए थे, तो 60 में से 12 तो आएंगे नहीं, बाकी कितने रुपए आ जाएंगे, 48,000 रुपए। These are the entries of share allotment. Now share first call, share first call account debit to share capital. How much? 2.5 into में 30,000, 75,000 रुपए। जब हमें रुपए लेने की बारी आएगी, ये थर्ड एंट्री, ये फोर्थ एंट्री, ये फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्योंकि 15,000 रुपए कॉल्स आ चुकी है एडवांस, हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस का खाता करेंगे बंद। कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। ये देखिएगा, कॉल्स इन एडवांस आपकी क्रेडिट हुई है 24,000 रुपीज से, 15,000 कट गए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मच, 75,000। 15 एडवांस आ गए थे, तो बैलेंस कितना रुपया और आ जाएगा। दिस इज द सिक्स्थ एंट्री। एंट्री नंबर 7, शेयर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल कितने की है, 2.5 अगेन 75,000। एट्थ एंट्री में हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन इसमें भी हमारे पास एडवांस है, उस एडवांस का खाता बंद कर देंगे हम। कितने रुपए एडवांस है इसमें, ऑफ कोर्स 9,000। तो बाकी 66,000 रुपए में प्राप्त हो जाएंगे। किस चीज की हो जाएंगे, टू शेयर सेकंड कॉल 75। These are 8 बेसिक एंट्रीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई हुई है, और ये है मेन एंट्री। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने किस प्रकार से करना। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। मैं अब इस बोर्ड को थोड़ा साफ कर रहा हूं, और ये फिगर्स आप कृपया माइंड में रखिएगा, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाने में काम आएंगे, और अभी भी हमारे पास काफी कुछ पड़ा है इस सवाल में। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये जो 12% इंटरेस्ट का इशू था, अब इसको भी हमें डील करना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए एक खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और कंपनी की तरफ से पैसा लग जाएगा। नाइन्थ एंट्री, ये ब्याज कितना देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद करनी है, बेशक ये रुपए एप्लीकेशन की डेट पर एडवांस आ चुके हैं, लेकिन इनके ब्याज की कैलकुलेशन हम अलॉटमेंट की डेट से करेंगे, क्योंकि जिस वक्त शेयर अलॉट होंगे उसी वक्त वो वास्तव में शेयर होल्डर माने जाएंगे, और वो यहां से आगे का ब्याज लेने के लिए जो है वो अधिकारी है,
पर इससे पहले वो कहेंगे हमने तो एप्लीकेशन के टाइम पैसे दिए थे। नो, इंटरेस्ट विल बी गिवन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यहां से हम ब्याज उनको देंगे। और ब्याज किस चीज पे दिया जाएगा, क्योंकि चीजें तीन एडवांस आई थी, एक तो अलॉटमेंट आई थी 12,000 रुपए की, याद होगा, 15,000 रुपए का फर्स्ट कॉल आया था और 9,000 रुपए का सेकंड कॉल आया था। तो अलॉटमेंट जो एडवांस है उस पर तो ब्याज मिलेगा नहीं, तो एडवांस ब्याज किस किस चीज पे मिलेगा देखिएगा थोड़ा वर्किंग नोट। 15,000 रुपए तो थे फर्स्ट कॉल के और 9,000 रुपए है सेकंड कॉल के। तो एक तो 15,000 रुपए ब्याज मिलेगा फर्स्ट कॉल पे यहां तक, और एक मिलेगा 9,000 रुपए सेकंड कॉल से अलॉटमेंट की डेट तक। तो 15,000 रुपए का 12%, 9,000 का भी 12%, लेकिन टाइम पीरियड देख लीजिए 6 जून, जुलाई और अगस्त, 3 मंथ्स ओनली, क्योंकि 31 अगस्त तक का ब्याज मिलेगा 3/12, 450 रुपीज। परंतु इसमें जून से लेकर 31 जनवरी तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 मंथ्स का ब्याज मिलेगा इसमें 720। इस प्रकार 1170 रुपए ब्याज बन गया। ये खर्चा हो गया कंपनी के लिए 1170 रुपए ब्याज का। आई होप आपको ये भी पॉइंट, ब्याज की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाएगी समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस इस प्रकार से पे करें। ये हो गया ब्याज का ट्रीटमेंट। नाउ दिस वन, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में दिया हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कंपनी डिस्काउंट पे शेयर नहीं बेच सकती। केवल 2 कैटेगरी है हमारे पास, जिसमें पहला है हमारे पास स्वीट इक्विटी शेयर्स, जो जिसका भी जिक्र किया गया है, और एक है रीइश्यू ऑफ शेयर्स। जब हम लोग फॉरफिट करेंगे तो उसमें शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा, उस दौरान हम इस ट्रीटमेंट को डील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अभी इनको इशू करना है। इशू करने की बहुत सिंपल सी एंट्री है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि इसके अंदर 9 रुपए एप्लीकेशन में कितने आए हैं, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, तो आप सीधा वर्ड लिख सकते हैं टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल तो वास्तव में 10 रुपए की है ना, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 10, 8,000 के शेयर चले गए। आए कितने रुपए हैं, 7200। 800 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट। हम लिख देंगे शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये हम लोगों ने 8,000 रुपए के शेयर 7200 रुपए में इशू कर दिए। दीज आर अनदर 2 एंट्रीज, जो एक तो ब्याज से रिलेटेड थी और एक आपके स्वीट इक्विटी शेयर। यहां पर ऑलमोस्ट सम डन हो जाता है। ये जो ब्याज है, एक साल में कंपनी जो भी कमाती है या खर्च करती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये खर्चा है, खर्चे डेबिट हो जाते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर जाकर। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, 1170 रुपए का खर्चा हो गया। दीज आर द जर्नल एंट्रीज ऑफ योर्स एंड आई होप आपको ये सारी जर्नल एंट्री समझ में आ गई। फ्रेंड्स, मैं अब आपके लिए 2 चीजें बना रहा हूं। नंबर 1 तो बैंक अकाउंट, दूसरा मैं यहां बना रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद मैं आपके लिए बनाऊंगा बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट में जहां जहां से पैसा आया, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर अलॉटमेंट का पैसा आया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आया और फिर सेकंड कॉल का पैसा आया। ये आपको पिछले जो मैंने बोर्ड साफ किया उसमें आपको याद होगा। शेयर एप्लीकेशन पे हमें 50 × में 3 1.5 लाख रुपीस प्राप्त हुए। अलॉटमेंट के ऊपर हमें 2 गुना में 30 60,000 रुपए से 12 एडवांस था, 48,000 रुपए प्राप्त हुआ। एंट्रीज जो मैंने अभी की थी, फर्स्ट कॉल पे हम लोगों को 2.5 × में 30 75 में से 15 एडवांस था, 60,000 रुपए प्राप्त हुआ, और सेकंड कॉल में हमें प्राप्त हुए 66,000। ये हमें कैश प्राप्त हुआ। अभी अभी आपने 7200 रुपए के नए शेयर्स बेचे, टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए के, 7200। पैसा लगा कहां पर, याद होगा जब हमने दूसरी एंट्री की थी जिसमें हमने इन 8,000 शेयर्स को पैसे वापस दिए थे बाय बैंक अकाउंट, 24,000 रुपीज। अभी अभी जो है हमने एक ब्याज भी दिया था, यस यस, ये बाय इंटरेस्ट 1170 रुपए। तो ये सारी मेन एंट्रीज हैं जो हमने बैंक अकाउंट में डील की है। अब हम इसका टोटल जोड़ कर लेते हैं। 1.5 1 2 58 3 24 3,31,200 रुपए, और इसमें से 24 निकल गए 3,09,200, और
1170 और माइनस 0730892 3,08,030 बाय बैलेंस CD 98,60,66 3,31,200 3,08,030। तो ये आपका बैंक बच गया बाय बैलेंस CD 3,08,030 रुपए। सॉरी, दिस इज 331,200। अब मैं आपके लिए बना रहा हूं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखिएगा पैसे कहां से आए हैं। आपने शेयर एप्लीकेशन से पैसे इकट्ठे किए, शेयर अलॉटमेंट से पैसे इकट्ठे किए, फर्स्ट कॉल से, सेकंड कॉल से, और अभी अभी आपने ये नए शेयर्स बेचे थे टू बैंक एंड टू शेयर डिस्काउंट, एंड ऑल दिस विल बिकम लाइक एप्लीकेशन में आपके पास पैसे आए थे 1.5 lakh। नो, द फर्स्ट एंट्री वाज शेयर कैपिटल में 90,000, एप्लीकेशन से आए थे 90,000। अलॉटमेंट से आपके पास आए थे फ्रेंड्स, these were 60,000 full amount, 75,000 from the first call and second call से भी 75,000 and then new shares worth rupees 8,000। तो यहां पर आपका बैलेंस CD रह जाएगा 3,08,000। तो दिस इज द टोटल टॉपिक फ्रेंड्स, जिसमें आपने बैंक अकाउंट भी बना लिया और शेयर कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा और साफ कर देता हूं और मैं आपके लिए इस सवाल में जो अंतिम एक डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज द स्टेटमेंट, दैट इज द बैलेंस शीट, एंड प्लीज जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट बैलेंस शीट फ्रेंड्स। दिस इज द बैलेंस शीट। सबसे पहले आपके पास आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसमें भी सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जैसा हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है 3,08,000। यही आपका वर्किंग नोट भी है, और आप चाहे तो वर्किंग नोट इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसके अंदर आप लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 वर्थ रुपीज 3 लाख, 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, दिस वर 8,000 और 800, दिस वर ओनली 800 शेयर्स, 8,000। इस प्रकार से शेयर कैपिटल आ गई आपकी 3,08,000 रुपए। फिर वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में आप बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, जिसके अंदर अभी अभी आप लोगों ने देखा हमने इस ब्याज को यहां ट्रांसफर किया। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन अब ये नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव के लिए ये ब्रैकेट वाला जो फोल्डर है ये आपको शो किया जाएगा 1170 रुपए। और इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं, तो हमारे पास क्या बचेगा एसेट साइड। एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले है नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी नॉन करंट एसेट्स, एंड देन वी आर हैविंग द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी सबसे पहले क्या है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस में हमने जो ये बैलेंस निकाला है, अगर इसका जोड़ सही है तो एक बार फिर से कर लेते हैं, 198, 258, 324, 3,31,200 परफेक्ट है ये 3,31,200। और इसमें से 25,170 रुपए अगर लेस कर दिए जाए, हमारे साथ ये 306, ऑलराइट। ये तो कुछ और टर्म आ गया, हम लोगों ने जो बनाया था 3,08,030 बनाया था, एंड दिस इज 3,60,30। लेट्स सी दिस। अभी अभी वर्ड आया था एक शेयर डिस्काउंट अकाउंट, ये रहा। तो कल भी मैंने आप लोगों को कल इन द सेंस जो भी लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। तो ये शेयर डिस्काउंट को भी हम 1 साल में खत्म कर सकते हैं वेरी सून। तो ये बन सकता है अदर करंट एसेट्स का पार्ट, अगर हम इसको 1 साल में खत्म करते हैं अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के रूप में। एंड हाउ मच इट इज 800 रुपए। और अगर ये 1 साल में खत्म ना करना हो फ्रेंड्स, तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स, और उसमें अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस लिख दिया जाएगा किधर पे 800 रुपए। यानी दोनों ही स्थिति में
इट विल बी प्लॉटेड ऑन द एसेट साइड। तो अब इसका जो जोड़ बना है, ये बना है 3,06,830 रुपए। ओके, और इसका जोड़ कितना बनता है भाई? 7। ओ दैट्स ग्रेट, इसका जोड़ भी बिल्कुल सही है, 3,06,830। दिस इज द टोटल एंड दिस इज आल्सो द टोटल। तो हर एक फिगर हमने जो है कुछ फिगर्स लेकर हमने बैंक अकाउंट भी बनाया, शेयर कैपिटल बना दिया, बैलेंस शीट भी बना दी। जो मैंने आपको सम बताया था, इतना सब कुछ इसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने फिर भी सभी फिगर्स को इकट्ठा किया और एक एक जो भी हमें अकाउंट चाहिए था, बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हमें बैलेंस शीट बनानी थी, हमने बिल्कुल तैयार कर दी। जहां पर जोड़ बराबर आ गया, दैट मींस वी हैव डन द ग्रेट जॉब। दिस इज ऑल अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, न्यू शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, डिस्काउंट। अभी तक हमने मैक्सिमम जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, आई होप कि इस सम के द्वारा आपके वो टॉपिक्स काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मैं इस बोर्ड को साफ कर रहा हूं एंड आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको अभी भी बताया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से डील किया जाएगा। अभी मैंने जो मेन टॉपिक आपको बताना है दैट इज द फोरफीचर, लेकिन मैं अभी उस लेक्चर में ना बताकर अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक और बताना चाहता हूं, दैट इज अबाउट ज्वाइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ज्वाइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इट्स वेरी सिंपल वन। कई बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के जो हम अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं, वो अलग अलग ना करके उनको इकट्ठा कर दिया गया है। जैसे एक सम दिया गया है हमारे पास कि अगर हम लोगों ने जनता को 60,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 और उसको इस प्रकार से लिया गया है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सिर्फ 5 रुपए। तो एप्लीकेशन आई है 92,000 शेयर्स की। अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन साथ साथ चल रहा है। कंपनी ने क्या किया कि 90,000 शेयर्स को 60,000 शेयर्स दे दिए और 2,000 शेयर्स को कुछ नहीं दिया। तो इस प्रकार 92,000 शेयर्स को 60,000 शेयर्स दे दिए गए। कंपनी ये चाहती है कि आप कंबाइंड अकाउंट बनाइए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। सिर्फ इसी एक वर्ड के लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक कराना चाहता हूं। तो इसमें मैं आपको 4 एंट्रियां बता रहा हूं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमारी पहली एंट्री होती थी। लेकिन क्योंकि अब हमने कंबाइंड खाता खोलना है, कंबाइंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसलिए भी यहां पर जो वर्ड लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कई बार कंपनी अलग अलग खाता ना खोलकर इन दोनों को साथ में रखते हैं, क्योंकि जैसी एप्लीकेशन होती है आती है उसी वक्त कंपनी अलॉट भी कर देती है, तो दोनों के अमाउंट को साथ साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन यहां पर जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, अमाउंट अकाउंट ये दोनों चलेंगे। तो 92,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 2,76,000 रुपीज आपको प्राप्त हो। दूसरी एंट्री में हम क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन का खाता बंद करते थे, लेकिन अब ये शेयर एप्लीकेशन नहीं है, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दोनों ही नाम है और इसको किसमें ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बताया शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट आएगा, ओरिजिनल कितने हैं 60,000, परंतु जब हम थर्ड एंट्री करेंगे तो थर्ड एंट्री में हम क्या करते होते थे, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करके शेयर कैपिटल में लिखते थे। वो थर्ड एंट्री इसमें ही हो चुकी है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसलिए वो वाला अमाउंट भी इसमें आएगा। मतलब शेयर कैपिटल में यानी दूसरी एंट्री में इसमें हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के पैसे लेकर चलेंगे। दैट मींस 3 और 2 5 रुपए, कितने शेयर पे 60,000 शेयर पे 3 लाख रुपए हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि इसमें एडवांस पैसे आए हुए थे, जिसके एडवांस वापस करने हैं केवल उसका ट्रीटमेंट करना है। और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हम पहले भी करते थे, हमने किया भी था। उसमें क्या था, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक, हम ऐसे करते थे ना। वो अब यहां ना करके हमें वो अलग से करनी है एंट्री, और वो एंट्री क्या होगी, 2,000 शेयर्स को कुछ नहीं दिया तो 2 गुणा में 3, इनके 6,000 रुपए वापस कर दिए। एंट्री कोई नहीं आ रही है, बिल्कुल सेम एंट्री चल रही है। और अंतिम एंट्री में आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अब ये पैसा कितना मिलेगा कृपया उसको देखिएगा फ्रेंड्स।
90,000 शेयर्स को मिले 60,000 है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गई 30,000 शेयर्स के ऊपर। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से 90,000। ये वर्किंग नोट चल रहा है आपका। 90,000 फालतू आए हुए, वो 90,000 कहां गए? वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके, देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने पहली एंट्री कर दी थी। परंतु ये सिर्फ एप्लीकेशन की थी, और यहां पर हम लोग उसको ले चुके हैं। एप्लीकेशन में एडवांस आए थे, परंतु वो रुपए सारे एडजस्ट हो चुके हैं। तो ये 90,000 कहां गए? ये 90,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं, और उसकी एंट्री अब किस प्रकार होगी कि उनको मिले हैं 60,000 शेयर। 60,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट बनती कितनी है? 1,20,000 रुपए। 90,000 रुपए एडवांस आ चुके हैं, तो अब बैलेंस कितना रहा? 30,000 रुपए। तो इस बार अलॉटमेंट के आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे? ओनली 30,000 रुपीज। तो ये है कि कब हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की साथ साथ एंट्रियां करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मैं एक बार इसको ना रेपिटेशन मोड पे लेके जा रहा हूं, और मैं आपको क्या बताऊंगा कि मैं इसको ओरिजिनली कैसे करता। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 92 गुना में 3 276 हमको मिलते। ये था ओरिजिनल सवाल जब हम कंबाइंड खाता नहीं खोलेंगे। फिर क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन का खाता बंद करके किसमें डालेंगे? शेयर कैपिटल में 2,76,000। कैपिटल में आएगा 60 गुना में 3 1,80,000। जिसको कुछ नहीं दिया उसके पैसे वापिस 6,000, और जिसके 30,000 शेयर फालतू आए 3 रुपए के हिसाब से, उसको किसमें एडजस्ट कर देता? अलॉटमेंट में। ये 90,000। ये दीजिए आपकी दूसरी एंट्री जो आप करते। इसके बाद थर्ड एंट्री में हम क्या करते? शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते और कैपिटल को क्रेडिट करते। जो करते भी वो कितना होता? 2 इंटू में 60 1,20,000। इसके बाद हम क्या करते? हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलता। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना मिलता? 1,20 में से 90 एडवांस आया हुआ है, 30,000 हमें प्राप्त होता। तो दिस इज द फोर्थ एंट्री एंड द फोर्थ एंट्री इज सेम। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अलोन एंड ज्वाइंट एप्लीकेशन अकाउंट। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करूंगा उसमें मैं आपको 4 फीचर के पूरे कंसेप्ट बताऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आए, समझ भी आए, और अगेन मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।